हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं मैं एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूं और काफ़ी लंबे समय से मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूं। और होम्योपैथी के अंदर हमने देखा कि हर तरह के ऐसे केसेस जिनको कि मान लिया जाता है कि ये ठीक नहीं हो सकते, या ऐसे केसेस जहां की बहुत से लंबे समय तक आपको ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं, कई तरह के महंगे आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके बावजूद भी आपको सक्सेस नहीं मिलती। और ऐसी जो कठिन डिजीजेज जो कहीं भी ठीक नहीं होती, वो भी होम्योपैथी से ठीक हो सकती है। फ्रेंड्स, इस नए चैनल में हम लोग बात करने वाले हैं होम्योपैथी और इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी आप लोग जानते हैं कि आज वर्ल्ड वाइड बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके बढ़ने के कारण हो गए कुछ, जैसे हम बात करें कुछ कॉमन कारण है जो मेल फीमेल्स दोनों में इनफर्टिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे हम बात करें तो लेट मैरिजेस, पहले टाइम से मैरिजेस होती थी, अभी लेट मैरिजेस हो रही है। कैरियर या स्टडीज़ या अपनी जॉब के कारण जो है मेल फीमेल दोनों जो है अपने उस कैरियर बिल्डिंग में बिजी हैं, जिसके कारण मैरिजेज काफ़ी लेट हो रही है। तो लेट मैरिजेज एक काफ़ी बड़ा कारण है जिसके कारण इनफर्टिलिटी देखने को मिल रही है। उसी तरह से लाइफ स्टाइल काफ़ी जो है ख़राब हो गई। लाइफ स्टाइल खराब होने के अंदर एक तो ये हो गया सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, यानी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही। दिन भर आप जो है अपना या तो बैठ के काम कर रहे हैं या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई तरह का स्पोर्ट्स या जो दूसरी शारीरिक एक्टिविटी है वो आप नहीं कर रहे। तो जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसी के साथ में हम बात करें तो ईटिंग हैबिट्स काफ़ी ख़राब हो गई। पहले जो होता था ईटिंग हैबिट्स की हम बात करें तो हेल्दी फूड्स लिए जाते थे, हरी सब्जियां, फ्रूट, जूसेस, दही, दूध, जो नेचुरल फूड्स है वो लिए जाते थे। आज के समय में मोस्ट ऑफ द लोग जो है फास्ट फूड्स खा रहे हैं, पैक्ड फूड आइटम्स खा रहे हैं, फ्रेश फूड आइटम्स नहीं खा रहे। उसी के साथ में स्मोकिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो मेल फीमेल दोनों के अंदर ही देखने को मिलते हैं, और इसके कारण भी इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि बढ़ रही है। इसी के साथ में जब आप समझ सकते हो, जब आपकी लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है, आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, तो ओवरवेट या ओबेसिटी, तो जब आप ओबेज होंगे, जब आपका वेट बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके कारण भी है आपके अंदर जो है इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। ये कुछ कॉमन कारण हो गए जो मेल फीमेल्स दोनों के अंदर आप कह सकते हो इनफर्टिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कई बार कपल्स आते हैं जिसके अंदर जो है फीमेल पार्टनर वो ठीक है, लेकिन मेल पार्टनर के कारण जो है उस कपल के अंदर इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। मेल पार्टनर के अंदर आप समझ सकते हैं कि उनकी बॉडी में कई तरह के ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण उस कपल को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि एजियोस्पर्मिया। एजियोस्पर्मिया आप जानते हैं वो कंडीशन जिसमें बिल्कुल नील या आप कह सकते हैं कि जीरो जो है उनका स्पर्म काउंट या जीरो शुक्राणु बनता है। उसी तरह से ओलिगोस्पर्मिया, वो कंडीशन जिसमें स्पर्म्स बन तो रहे, शुक्राणु है, लेकिन जो क्वालिटी क्वांटिटी जो चाहिए वो नहीं है, वो काफ़ी कम है। तो जिसके कारण उनकी जो फीमेल पार्टनर है वो मैरिड लाइफ में साथ रहते हुए भी कंसीव नहीं कर पाती हैं। इसी तरह से वेरिकोसील एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है मेल्स के अंदर, जिसके कारण उनके अंदर जो है इनफर्टिलिटी हो सकती है। मेल्स के अंदर अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स मिल सकते हैं, यानी उनके जो टेस्टिकल्स है उनकी स्क्रोटम सेक में नहीं आ रहे, जिसके कारण नेचुरली आप समझ सकते हैं कि उसमें जो है उनके स्पर्म्स भी नहीं बनेंगे, एंड जो उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या जो हार्मोनल इम्बेलेंसेज भी होंगे, एंड अल्टीमेटली उनको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से टेस्टिस अट्रोफी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, यानी जो टेस्टिस है विद एज प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए, जिसके कारण उनको इनफर्टिलिटी हो सकती है। और दूसरे हार्मोनल इम्बेलेंसेज भी देखने को मिलते हैं, जिसके कारण मेल्स में इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। और इसके अलावा इंडिविजुअल भी और कुछ कारण हो सकता है जो उस इंडिविजुअल कपल के अंदर जो है डिस्कस करने से या उनके इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है। इसी तरह से जो फीमेल पार्टनर है उनमें भी बहुत से कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। एक बहुत ही कॉमन जो आजकल देखने को मिलता है दैट इज पीसीओडी, पीसीओएस, जिसको आप कह सकते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके कारण ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि बहुत ही जो बड़ा फिगर है, जिसके अंदर जो यंग गर्ल्स हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, कॉलेज जाने वाली जो लड़कियां हैं, या जो मैरिड लाइफ के अंदर यंग फीमेल्स हैं, उनके अंदर पीसीओडी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण जो है उनके पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो रहे हैं, उनको हेयर ग्रोथ बॉडी में देखने को मिल रहा है, या दूसरे हार्मोनल चेंजेस बॉडी में देखने को मिल रहे हैं। तो जब आपकी साइकिल प्रॉपर नहीं है, बॉडी में हार्मोनल जो है इम्बेलेंसेज हो रहे हैं, आपका ओव्यूलेशन या एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि कंसीव कैसे होगा और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसी तरह से फीमेल्स में कुछ दूसरे इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे एडेनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। ये भी कुछ दूसरे कारण हैं जो काफ़ी कॉमनली देखने को मिलते हैं, जिसके कारण फीमेल के अंदर पर्टिकुलरली आपको जो है इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। ये कुछ कारण थे जिनकी हमने बात की जो इनफर्टिलिटी रेस्पॉन्सिबल है। हमारे देश इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड इनफर्टिलिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और इसके कारण जो है फिर यंग मैरिड कपल होता है, कई तरह के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, कई तरह के प्रोसीजर्स के लिए जाते हैं जो बहुत ही महंगे होते हैं, कई तरह के उनको हार्मोनल जो है ट्रीटमेंट पे गुजरना पड़ता है, कई लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट्स आता है जिसको सब अफोर्ड भी नहीं कर सकते। काफ़ी लोग अफोर्ड कर लेते हैं, उसके बावजूद भी सक्सेस रेट काफ़ी अच्छी नहीं होती।
कई लंबे समय तक इन प्रोसीजर, पेनफुल प्रोसीजर मैं कहना चाहूँगा, महंगे प्रोसीजर, उसके बावजूद भी सक्सेस नहीं मिलती। फ्रेंड्स, ऐसे के अंदर होम्योपैथी जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और कारगर साबित हो सकती है। होम्योपैथी के अंदर जो लोग होम्योपैथी से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है, जो अभी हमने कारण डिस्कस किए। मेल्स के अंदर अलग कारण है, फीमेल्स के अंदर अलग कारण है, या आपके केस के अंदर हो सकता है कोई अलग कारण हो। उसके जो रूट कोज है उस पर जाके अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसको बिल्कुल ठीक किया जाता है। एंड होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छे सक्सेस रेट हमने देखे हैं इनफर्टिलिटी के अंदर। ऐसे बहुत से केसेज आए हैं जिन्होंने कई तरह के महंगे ट्रीटमेंट्स भी लिए, कई तरह के प्रोसीजर्स भी कराए, और उसके बावजूद भी जिनको जो है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रही, आप कह सकते हैं जो कंसीव नहीं कर पाए, वो लोगों ने भी जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया है उनको भी कामयाबी मिली है। आज इस यूट्यूब चैनल के थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग, ऐसे यंग कपल्स जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं, उनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट मिले, सेफ ट्रीटमेंट मिले, और उनकी जो लाइफ के अंदर जो एक निराशा है, पर्टिकुलरली उस कपल के अंदर जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक कर सकें। फ्रेंड्स, इस चैनल पे बहुत सारी आपको सक्सेस स्टोरीज भी आने वाले समय में हम शेयर करेंगे कि किस तरह से पीसीओडी ठीक हुआ, किस तरह से स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम ठीक हुई, किस तरह से टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम ठीक हुई, और किस तरह से कपल्स जो कंसीव नहीं कर पा रहे थे उन्होंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैनल आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप भी इसी इनफर्टिलिटी से परेशान हैं तो आपको भी इस चैनल से और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ज़रूर फ़ायदा होगा। इस चैनल और इन वीडियोस के थ्रू मैं आपको यही कॉन्फिडेंस और मैसेज देना चाहूँगा, आप जहाँ भी रहते हैं, अगर आपको कोई भी, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है जिसके कारण आपको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है, आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर लें। और अगर आप कोई दूसरे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई दूसरी पैथी या कुछ, आप उसके साथ में भी इसको ले सकते हैं। होम्योपैथी सेफ है, इफेक्टिव है, और बहुत अच्छे आपके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। थैंक यू।